Hello everyone, I hope you are well. So in this video we are going to discuss about the class 10th mathematics और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 5 जो कि है समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो सबसे पहले मैं अपने इस माउस को ऐड कर देता हूँ। चलिए, तो हमने जो समानांतर श्रेणी की शुरुआत की थी ये उसका आखिरी लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर के करीब आई थिंक 15 दिसंबर से एक नई मैराथन क्लास शुरू होगी जो कि आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक चलने वाली है, ठीक है। उसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये तभी पॉसिबल होगा जब 1000 सब्सक्राइबर हमारे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख के हमें भेजें ताकि हम उसको व्हाट्सएप से भी आपको जोड़ सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे समानांतर श्रेणी ये है 1 2 3 4 ऐसे करते, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याओं का क्रम है और ये एक क्या है, समानांतर श्रेणी है। जब मैंने समानांतर श्रेणी का डेफिनेशन बताया था तब मैंने उसको डिटेल से बताया था, ठीक है। अब अगर कह दे कि अगर इसमें n पदों तक, n कहने का मतलब हो सकता है पूछ दे 10 पदों तक, 20 पदों तक, 21 पदों तक, अगर उनका योगफल पूछे तब आप कैसे निकालेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक को जोड़कर निकालने की कोशिश करेंगे, पता चला कि आपका पूरा का पूरा एग्जाम बीत गया और आपका आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ डेरिवेशन करने होंगे और डेरिवेशन के बाद फाइनल हमको क्या मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा। उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस जो टॉपिक है इसको प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा हमें एग्जाम्पल देखना होगा और उसी का इस्तेमाल करके हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा समानांतर श्रेणी है, मान लेते हैं कि इसको अगर जोड़ा जाए तो इसका योगफल कितना आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन कहाँ तक, अगर ये 100 तक की संख्या हो तब, ठीक है। तो हमने माना ये जो समानांतर श्रेणी है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 100 है और इसका योगफल कितना है, s है। तो इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ... प्लस 100, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर इसको हम उल्टा जोड़ने की कोशिश करें तब क्या होगा, तब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आएगा और 3 में 2 जोड़ोगे तब भी तो 5 ही आएगा ना। यानी कि क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे, योगफल पे। यानी कि अगर हम यहाँ 100 कर दें, यहाँ 99 करें, 98 करें, 97 करें, 96 करें और कहाँ तक, 1 तक, तो सबका योगफल भी ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो दो समीकरण मिला है इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। जब आपस में आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, s मिलके 2s हो जाएगा। 100 और 1 101, 99 और 2 101, 98 और 3 101, 97 और 4 101, 96 और 5 101। इसी तरह जब हम 1 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 101 मिलने वाला है। हो गया। अब ये बताइए कुल कितनी संख्याएं थी, 100 संख्याएं थी। यानी कि ये जो 101 आया है ये कितना आया होगा, 100 बार आया होगा, 100 बार आया होगा। और आपको पता है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं और उससे गुणा करते हैं जितनी बार जोड़ रहे हैं। तो 101 को जोड़ रहे हैं और कितनी बार जोड़ रहे हैं, 100 बार जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और यही किसका मान है, 2s का। यहाँ से हम s बराबर लिख सकते हैं ना 101 × 100/2। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूफ करने में। हालांकि यहाँ से अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अब आप देखिएगा जब हम इसमें समानांतर श्रेणी का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि प्रथम पद सर्वांतर का जब इस्तेमाल करके करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने ये उदाहरण क्यों लिया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी s बराबर कितना आया, बटे में यहाँ 2 आया है ना, और यहाँ जो है ये 100 क्या बताता है, कुल पदों की संख्या, यानी कि एक तरीके से n की तरह काम कर रहा है। तब आप देखेंगे कि कैसे ये जो आया है इसी का इस्तेमाल करके हम अपने थ्योरम को लाने वाले हैं।
ठीक है। तो चलिए एक ब्लैंक हम ले लेते हैं और यहाँ हमें मानना पड़ेगा, माना इसमें जो प्रथम पद है वो कितना है, a है, और जो सार अंतर है वो कितना है, d है, ठीक है। और कुल कितने पद हैं, n पद हैं। तब जो हमारा समानांतर श्रेणी होगा वो क्या क्या होगा, तो a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 n पदों तक है ना, तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nवां पद यही तो होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना अगर योग जो है वो s से दिखाते हो, तब यानी कि समानांतर श्रेणी के सभी पदों को जोड़ने पर योगफल कितना है, s आए, तब क्या करेंगे आप, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस nवां पद क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ सभी को उल्टा कर दिया था, यानी कि पीछे से गिनती शुरू किया था, अगर वहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो सबसे अंतिम पद क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके ठीक एक पहले वाला पद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, जरा इसको खोलिए, a प्लस डी का गुणा n में होगा तो nd होगा, और d का गुणा माइनस 1 में होगा तो माइनस डी हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस डी घटाते हैं, ठीक एक पहले वाले का क्या मतलब है, इसमें से d घटाना पड़ेगा, तो घटाते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस एन डी और माइनस डी माइनस 2d। अब देखिए यहाँ से दोनों जगह से सिर्फ d कॉमन है ना, तो यहाँ d कॉमन करेंगे तो n माइनस 2 बचेगा, यहाँ d हो जाएगा। यानी कि इसके ठीक एक पहला वाला पद कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 2d, तो हमने वही तो लिखा है। और इसके ठीक एक पहले क्या हो जाएगा, माइनस 3d हो जाएगा। तो इसके ठीक एक और पहले वाला लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 3d, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूंगा तो क्या हो गया, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको ताकि साफ दिखे। चलो हमने इसको मिटा दिया है। अब देखिए, अब प्लस डॉट 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 और जो पहला पद था वो अंतिम पद बन जाएगा, तो यहाँ a लिख देते हैं। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। अब देखिए यहाँ a है, क्या हो जाएगा 2a, और ये बचा हुआ n माइनस 1 इंटू डी। फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ a है 2a हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ प्लस d है, जब माइनस डी का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2d हो जाएगा ना, माइनस 2d, और यहाँ प्लस d है, तो माइनस 2d और प्लस d को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस d बचेगा, यानी कि माइनस 1d। तो यहाँ n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ है, यहाँ भी a मिलके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a मिलके 2a। और देखिए यहाँ प्लस 2d है, यहाँ माइनस 3d है, तो माइनस 3d और प्लस 2d मिलके क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस d होगा। तो सिर्फ माइनस d कहने का मतलब है माइनस 1d, यानी कि हम यहाँ कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह जो अंतिम पद है a मिलके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही यहाँ भी है। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, और कुल कितने पद हैं, ये कुल n पद हैं, कुल कितने पद हैं, n पद हैं। तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जिस संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं पहले वो लिखते हैं, और उसमें किससे गुणा कर देते हैं, जितने कुल पद हैं। तो n से हमने गुणा कर दिया, यही क्या है, 2s है। अब यहाँ से s निकालेंगे तो ये दो पक्षांतर होगा, बटे में जाएगा, तो इस n को आगे कर लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही जो है वो हमारे समानांतर श्रेणी के n पदों का योग बताता है। क्लियर है, n पदों का योग बताता है। अब जरा इसको और विस्तार करते हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें
तो 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जो 2a था हमने a प्लस a कर दिया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला पद, ये वाला पद क्या है, nवां पद बताता है, यही तो nवां पद होता है। और जो nवां पद है, कुल n पद हैं, यानी कि आखिरी वाला पद ही तो nवां पद है। और आखिरी वाले पद को तो हम लास्ट पद कहते हैं, अंतिम पद, और उसको किससे दिखाते हैं, यल से दिखाते हैं। तो क्या हम यहाँ पर n/2 इंटू ए तो है ही, इसके जगह यल लिखते हैं तो एक और फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ यल क्या है, यल जो है वो है अंतिम पद। ठीक है, यानी कि दो फार्मूला मिला। कब, जब आपको प्रथम पद पता हो, सर्वांतर पता हो और कुल पदों का योग बताना हो। और एक बार जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो और कुल n पदों का योग निकालना हो। तो ये दो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। हो सकता है पेपर में डेरिवेशन भी आ जाए या फिर सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए, तो ऐसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले हमारा, हाँ इससे पहले ये टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी क्या कहता है, कह रहा है कि अगर कोई समानांतर श्रेणी का जो n वां पद है, ठीक है, n वां पद है, इसके प्रथम n पदों का योग और n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी श्रेणी में n पद हैं तो इसके ठीक एक पहले क्या हो जाएगा, n-1 पद हो जाएगा। तो अगर पहले इन पदों को जोड़िए और फिर इसके ठीक एक कम वाले पद को जोड़िए, तो जो इनका अंतर आएगा वो क्या होगा, वो होगा n वां पद। ये वो कह रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब कुल पदों के योग में से इसके ठीक एक पहले वाले पदों का योग निकालोगे तो इसके बीच का अंतर ही तो बचेगा, यही तो हमारा n वां पद होगा। an या tn, an से दिखाओ या tn से दिखाओ, यही हमारा n वां पद होगा। तो इसको आपको याद करना है, हो सकता है इसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट n वां पद निकाल सको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई समानांतर श्रेणी है 8 3 -2 ... के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। प्रथम पद क्या हो गया, यानी कि a का मान जो है वो 8 हो गया। सर्वांतर कितना हो जाएगा, तो सर्वांतर हो जाएगा बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाइए, यानी कि 3 में से 8 घटाएंगे, उत्तर आएगा -5। तो हमें योग निकालना है। तो योग क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ अंतिम पद अगर पता होता तो हम सिर्फ a प्लस a रख देते, जो दूसरा फॉर्मूला बताया था। तो अंतिम पद है नहीं, यानी कि सिर्फ हमको यही रखना पड़ेगा। n का मान है 22, तो 22/2 डायरेक्ट 11 कर दें। चलिए 22/2 ही रखते हैं, 22/2। 2 और a का मान है 8, यहाँ रख दिया 8। n का मान है 22, 22 - 1, और d का मान है -5। ठीक है, ये रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 22 में 2 से भाग देंगे, 11 आएगा। 8 दूना 16 धन। अब देखिए 22 में से 1 गया 21, और 21 बचे 105। 21 बचे 105, और यहाँ 21 था, यहाँ -5 है ना, यानी कि -105 हो जाएगा। ठीक है, 11 16 प्लस माइनस -105। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, जब इसको घटाओगे तो आएगा आपको 89, यानी कि 105 में से 16 घटाओगे तो -89। ठीक है, अब 11 से गुणा करो, 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 8 88, 9 88 और 9 97, यानी कि -989। ये जो है वो हमारे 22 पदों तक का योग है। 22 पदों तक का ही तो योग निकाला था, तो s हम 22 लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली यहाँ SN भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी बुक में SN लिखा हो या फिर S लिखा हो, तो उससे कोई डाउट या फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और बस इस अभ्यास में हम 2 ही प्रश्न करने वाले हैं, और इतना पर्याप्त है। और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे, जो हम मैराथन क्लास शुरू करने वाले हैं 15 दिसंबर के बाद से, उसमें सारे के सारे कवर हो जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इनका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात करें। अब देखिए कह रहा है कि अगर हम 14 पद लेते हैं तो S14 का योग कितना है, 1050। ठीक है, और इसका प्रथम पद यानी कि a का मान जो है वो 10 है। तो कह रहा है कि 20वां पद यानी कि T20 का मान बताइए कितना होगा। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका
योगफल कितना होता है, सॉरी S14 का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब S14 का मान कितना है 1050, n का मान 14/2, 2a का मान है 10 धन n का मान है 14 ऋण 1 और d का मान नहीं पता, इसे हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए ये है 1050, 14 में 2 से भाग देंगे आएगा 7, 10 दूना 20 धन 14 में से 1 गया 13d। 7 यहाँ गुणा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। 7 एकने 7, 7 पचे 35 यानी कि 150 और यहाँ है 20 धन 13d। अब 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो घटेगा, यानी कि ये हो गया 130 बराबर 13d। 13 से काट देंगे 10 बार में कटा, यानी d का मान कितना आ गया 10। d का मान कितना है 10। अब हमें निकालना है T20 का मान। ये बताइए, ये एक तरीके से n वें पद का फॉर्मूला लगेगा ना, तो n वां पद a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 10, n का मान है 20, तो 20 में से 1 गया 19 और d का मान है 10, तो यहाँ 10 और यहाँ 190, 10 में 190 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यानी कि जो T20 यानी कि जो 20वां पद है वो कितना है 200 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है।